चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का साइफर से मुतालिक बयानिया झूठ निकला, ड्रामा बेनकाब, सियासी मकासद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया गया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। उन्होंने अवाम में इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। चेयरमैन PTI ने मुझसे 9 मार्च को साइफर ले लिया और बाद में गुमा दिया। आजम खान ने चेयरमैन PTI के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवा दिया। आजम खान ने साइफर की हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने आजम खान को साइफर के बारे में बताया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर को ऑपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। साइफर को आवाम के सामने बैरूनी साजिश के सबूत के तौर पर पेश करने की बात भी की। मना करने के बावजूद एक सीक्रेट मुरासले को आवाम में जाती मफाद के लिए लहराया। मुल्की सलामती के इदारों और अमरीका की मिली भगत का जानबूझकर गलत रंग दिया गया। साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया गया। अमरीकी साइफर की कहानी साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की ज़बानी। FIA ने साइफर तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम को 25 जुलाई को JIT के सामने पेश होने का हुक्म। मतलूबा दस्तावेजात साथ लेकर आए, नोटिस में हिदायत। आजम खान का बयान चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म करार। मुल्की मफादात से खेलने वाले खुद एतराफ जुर्म कर रहे हैं। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ साइफर का ड्रामा रचाया गया। शाह महमूद कुरैशी इसमें पूरी तरह शरीक जुर्म है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस साबित हो चुके, हर सूरत सजा मिलनी चाहिए। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजम खान का बयान नाकाबिले तरदीद सबूत। चेयरमैन PTI अब सजा से नहीं बच पाएंगे। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। केस में गिरफ्तारी भी मतलूब होगी। अब ये कानून की गिरफ्त में आ चुके, बचना मुश्किल है। बतौर वजीर आजम हल्फ की भी खिलाफ वर्जी की गई। एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत सबके सामने आ गई है। वजीर आजम के मावन खुसूसी अता तारड़। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। पेशावर रोड पर गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिर गई। 12 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक, 4 जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। वजीर आजम का हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। शहबाज शरीफ की बारिश के सबब इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर में भी तेज बारिश, सड़कें पानी पानी, करंट लगने के वाकयात में 5 अफराद जाँ बहक। वाकयात हरबंसपुरा, ठोकर न्याज बेग, डिफेंस और गांव में पेश आए। बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर, बिजली की फराहमी में भी तातुल। रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे, 188 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नाला लई में पानी की सतह बुलंद, खतरे के सायरन बजा दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पानी की फौरी निकासी का हुक्म। इंतजामिया और मुतालिका इदारों के अफसरान निकासी आपका काम मुकम्मल होने तक फील्ड में मौजूद रहें। मोहसिन नकवी की हिदायत। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 17 फीट बरकरार। बहाव 22,000 से 25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दर्जनों देहात का राब्ता मुनक़ता। फसलें ज़ेरे आब। मेंशनाबाद दरियाए सतलुज में बाबा फरीद पुल पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। बंद टूटने से पानी कुंड कला की आबादी में दाखिल। बुरेवाला में मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब।
आरिफवाला में तबाही मचाने के बाद दरियाए सतलुज में पानी की सतह में कमी। दरियाए रावी में चीचावतनी के मकाम पर भी पानी के बहाव में कमी आ गई। दरियाए चनाब में चनाब नगर के मकाम पर पानी की सतह में फिर से इजाफा। बहाव 28,000 से 43,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। बारिशों से दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। आमद 1,84,716 क्यूसिक रिकॉर्ड। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत का अटॉर्नी जनरल को मुल्जिमान की तफसीलात पर हिदायत लेने का हुक्म। 9 मई के वाकयात में संगीनी का पहलू मौजूद है। मेरी याददाश्त में माजी का ऐसा कोई वाकया मौजूद नहीं जब मुल्क भर में इदारों पर हमला हुआ हो। यकीनी तौर पर अदालत गैर आईनी चीज की इजाजत नहीं देगी। सिविल कवानीन के तहत ज्यादा संगीन सजाएं मौजूद हैं। जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कुलभूषण को हाई कोर्ट में अपील का हक दिया गया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स, आप हिदायत लेकर बताएं अपील का हक मिलना है या नहीं। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत फिर जुम्मा के रोज 9:30 बजे तक मुलतवी। खातून जज धमकी केस चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के रूबरू माफी मांग ली। जोशे खिताबत में एक मुजाहरे में ये अल्फाज कहे, माफी मांगने के लिए जज जेबा चौधरी की अदालत भी गया। मेरे बयान से किसी की दिल आजारी हुई तो माफी मांगता हूँ। चेयरमैन पीटीआई का अदालत के रूबरू बयान। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की उबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसी। दलाइल के लिए मुल्जिम का अदालत में मौजूद होना जरूरी है, न प्रोसिक्यूटर। अदालत ने आइंदा समाअत पर चेयरमैन पीटीआई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज। ट्रायल कोर्ट के जज अपना माइंड जाहिर कर चुके हैं। इस मामले को ट्रायल कोर्ट को भेजना है तो किसी और जज को भेजा जाए। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, 9 मई के वाकयात से मुतालिक मुकदमात में जमानत के केस पर भी फैसला महफूज। अहम फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया जाता। MQM वफ्द का मुलाकात में वज़ीर आज़म से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंतखाबात पुरानी मर्दमशुमारी पर नहीं होंगे। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा वफ्द को यकीन दहानी। मुत्तहिदा से मुशावरत के लिए 3 रुकनी हुकूमती कमेटी बना दी। वोटर लिस्टों में सिंध बिलखुसूस कराची में पाई जाने वाली बेज़ाब्तियों को दुरुस्त करने की हिदायत। MQM ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए शुएब सिद्दीकी का नाम तजवीज़ कर दिया।